नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत गोबला से। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमृत सरोवर है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत जो तालाब थे, पुराने जो तालाब हैं जिनमें पानी को स्टोर किया जाए, वाटर लेवल को बराबर रखा जाए, जो पहले से गंदे पड़े थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत पुराने तालाबों को साफ़ किया जा रहा है। यानी किसी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, किसी को अमृत सरोवर के रूप में बदला जा रहा है। तो ये आप ग्राम पंचायत गोबला में देख रहे हैं, इधर आपके कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये अमृत सरोवर है और इसमें पानी भरा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर ये वृक्ष भी लगे हैं, कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ जामुन के हैं, कुछ छायादार भी हैं जो छाया देंगे आने वाले समय में। और आप इधर देख रहे हैं, ये तालाब की ये रास्ता है इधर, तो थोड़ा आगे आएंगे दिखाते रहें। ये रास्ता है और साफ सफाई रखी जाएगी इन सभी सरोवरों की, ताकि जो ग्रामीण हैं अपना सुबह को यहाँ पर वॉकिंग भी की जा सकती है और यहाँ के इंटरलॉकिंग भी की जाएगी इन रास्तों पर। इस पे भ्रमण करें, वॉकिंग करें और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ भी डाली जाएंगी जो डाली जाती हैं चेयर, तो थक जाए कोई यहाँ आराम से बैठे आराम करे। तो दोस्तों, सरकार की योजना बहुत अच्छी है। जिन तालाबों में गंदगी है, जिन तालाबों का ग्रामीणों ने घिराव कर रखा है, तालाबों को बंधक बना रखा है, अपने मकान तालाबों पर बना दिए हैं और उनका आने वाले समय में यानी भविष्य में बहुत बड़ा उन्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सरकार की किसी चीज़ पर नज़र नहीं पड़ती है, जब तक वह चीज़ बची रहती है, जिस दिन सरकार की उन चीज़ों पर नज़र पड़ जाती है तो सरकार उन चीज़ों को अपने अधीन ले लेती है, क्योंकि सरकार की हैं और गांव की जनता की भलाई के लिए हैं। जब गांव में तालाब ही नहीं होंगे तो बरसात में जो पानी होगा वह कहाँ जाएगा, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। और प्रत्येक गांव में देखने को मिलता है कि गांव की नालियां नहीं है, पानी के लिए निकास नहीं है। वो सिर्फ अगर नहीं है तो सिर्फ तालाबों के कारण जो सकरे हो चुके हैं उनमें पानी नहीं गिराया जाता है तालाबों के अंदर, और बड़ी व्यवस्था ख़राब है तालाबों की। लेकिन हमें यहाँ एक तालाब ये देखने के लिए मिल रहा है जिसे अमृत सरोवर के रूप में बदला गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अब की बार हमने अमृत महोत्सव मनाया है पूरे भारतवर्ष ने। बड़े गर्व का दिन है, बड़े हर्षोल्लास का दिन है। यह दिन हम लोगों को कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। हमारे देश के वीर जवानों ने कुर्बानी दी है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तब ये देश को इतना बड़ा दिन देखने के मिला है। तो आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, रंगारंग प्रोग्राम है और रागनी चल रही है। सिर्फ यहाँ इंतज़ार है खुर्जा विधानसभा की विधायिका जी का, तो विधायक महोदया जी आएंगी, बहन मीनाक्षी सिंह जी और अंतुल तेवतिया जी यहाँ पहुँचेंगी और उन्हीं के उसमें प्रोग्राम है। सबसे बड़ी बात हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो अमृत सरोवर का उधर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें नीचे उतरने के लिए, और वहाँ फ्लैग आप देख रहे हैं, फ्लैग भी हमारा भारत का झंडा लगा हुआ है। किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होगा तो यहाँ किया जा सकता है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खुशी का दिन है और कितना अच्छा लग रहा है, हम आपको यहाँ दिखाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोई भी यहाँ आए बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी। तो सरकार की योजना जो है बहुत अच्छी है और इस योजना के तहत समस्त ग्राम
प्रधानों से भी अनुरोध है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में तालाबों का सौंदर्यीकरण कराएं और उनकी साफ सफाई कराएं। उनके अंदर गंदगी है तो उसे निकलवाएं, ताकि किसी प्रकार की गंदगी ना फैल सके, कोई पॉल्यूशन ना हो और गांव के पानी को भी उसमें स्टोर किया जा सके, तो ताकि तालाबों के अंदर पानी को स्टोर किया जा सके, गंदगी ना हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी यहाँ हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे भाई हैं, आप इस अमृत सरोवर पे हैं, तो आप यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, और ऐसा ही चलता रहे योगी और मोदी जी की सरकार में, तो इससे बढ़िया और खुशी क्या मिलेगी हमको। हमें बहुत स्वच्छता और बहुत अपनापन महसूस हो रहा है, इसमें बहुत सुरक्षा महसूस हो रही है। और ये जो 15 अगस्त जो आप मनाया जा रहा है, आज से पहले कभी ऐसा ना तो मना है और ना ही शायद मनेगा। इसकी हमें बहुत बहुत बधाई उन दोनों महापुरुषों के लिए जिन्होंने हमें आज इस देश में इतना खुला रहने का बहुत ही बढ़िया मौका दिया है, और हम उन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इतनी सुरक्षा और इतनी स्वच्छता आज से पहले ना कभी मिली है और ना ही कभी मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक भाई हैं और अभी हमारे कैमरे के सामने थोड़ा बालें संभाल रहे थे, अच्छी बात है, संभालने चाहिए। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, भारत देश के नागरिक हैं, बच्चे हैं और देश का भविष्य हैं, तो आपको कैसा लग रहा है अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया हम लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी जी, पढ़ाई कौन सी क्लास में करते हैं? 7th क्लास में। 7th में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सागर। सागर, बहुत अच्छे। तो अब की बार हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 75वां 75वां कौन सा? 75वां गणतंत्र दिवस होना है। गणतंत्र दिवस नहीं है, स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो कुछ हैं बच्चे जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है। इस चीज़ की जानकारी होनी भी अति आवश्यक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो हमारे साथ और भी बच्चे हैं, युवा हैं, बस ये डरते बहुत हैं, शायद कुछ बोलना ना पड़ जाए, और रील बहुत अच्छी बनाते हैं एकांत में फ़ोन पे, लेकिन कोई बोलने में ये नहीं है। हमारे साथ और युवा भाई हैं, जानना चाहेंगे। अब तो आपसे पूछेंगे थोड़ा, हमने स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजकुमार। राजकुमार जी। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, बंद कर दी पढ़ाई, ऐसा क्यों? हो गई पूरी, कंप्लीट हो गई। अच्छा, पूरी हो गई। आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी तो घर पे ही, मतलब घर पर ही हैं। तो सरकार की जो योजना है वर्तमान सरकार की, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? जी, पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। तो जॉब मिली नहीं मिली अभी? अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। अच्छा अच्छा। सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना थी अग्निपथ योजना, जो 4 साल की जो जॉब लग रही है, उससे क्या कहेंगे आप उसको? जी बढ़िया है। बढ़िया है। तो भैया हैं, युवा हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छी योजना है, और इस प्रकार सरकार कर रही है, वो अच्छा कर रही है जी। तो सरकार के पूर्ण रूप से कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत अच्छे। और साथी हैं, आपका शुभ नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी। तो राहुल कुमार जी, जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाया, अमृत महोत्सव मनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देश के अंदर पहली बार ऐसा मतलब जोश है पब्लिक के अंदर कि कुछ कह नहीं सकते। पहली बार जो देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर है, बहुत ही अच्छे काबिल तारीफ है। माननीय प्रधानमंत्री, हम भारत में रह रहे हैं, 74 साल पहले भी स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार 75 पे इतना जोश के साथ और बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है। इसमें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने पहली बार हमारे देश में इतनी बड़ी देशभक्ति की भावना जगाई है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सरकार की योजना से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। लोग तो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, रोजगार मिल रहा है। हौली हौली रोजगार मिलेगा, एक साथ तो नहीं मिल पाएगा सभी को, लेकिन रोजगार मिल रहा है। तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं फिलहाल। जॉब किसमें? प्राइवेट? प्राइवेट जॉब। कहाँ? नोएडा। नोएडा। जैसा कि राहुल जी हैं और नोएडा में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने भारत सरकार की योजनाओं से
संतुष्ट हैं और उन्हें गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले और उत्तर प्रदेश में हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले श्री आदित्य योगीनाथ जी। उनकी योजना से भी काफ़ी संतुष्ट हैं। तो और भी हमारे साथ कुछ भाई हैं तो जानना चाहेंगे जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जी हाँ जी। हम अब की बार अमृत महोत्सव मनाया है, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आप इस पर क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो 75 जो चली हुई है, जिसमें अमृत महोत्सव का ये मोदी जी की मुहिम जो चलाई गई थी, आपने देखा होगा कि हर घर में तिरंगा है। जो हर घर तिरंगा जो मुहिम चली है वो इतने अच्छे से चली है कि आज के टाइम पे हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक शहर में, हर जगह पे, हर किसी के घर पे एक एक तिरंगा जरूर लगाया गया है। और बाकी इस मुहिम को अच्छे से कार्य किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। हर जगह जाके तिरंगा बांटा गया है, उस तिरंगे को अच्छे से। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें, मैं आज 15 अगस्त को ये समाप्ति होने के बाद जो मुहिम चलाई गई थी, 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा हमें लहराना है। हमें ध्यानपूर्वक सिर्फ यही कोशिश करनी है कि तिरंगे को यूज़ करने के बाद खाली वैसे ही स्थान पर उसको ना फेंकें। यही मैं जागरूक करना चाहूँगा उसको, अच्छे से तसल्ली से सारी चीज़ें, क्योंकि अगर तिरंगे का अपमान है तो हमारे देश का अपमान है। बस दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है। 15 अगस्त तक हमारे झंडे फहराएंगे और जो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपना तिरंगा आराम से उतारेंगे और सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है, सुरक्षित रहना चाहिए और नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि तिरंगे का अपमान हुआ तो हमारे देश का अपमान होगा, और जहां देश का अपमान होता है तो हमारा कोई मान नहीं रहता है। तो आपका नाम और जानना चाहेंगे? मेरा नाम आदित्य है जी, जहांगीरपुर से हूँ। बाकी यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है अमृत महोत्सव में, वो जोगेंद्र प्रधान जी जो हमारे मामा जी भी हैं, तो उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे मीनाक्षी सिंह जो विधायिका हैं यहाँ से खुर्जा से, वो भी आ रही हैं। तो ठीक है, सही है। अब इंतजार है तो खुर्जा विधानसभा की विधायक महोदया जी का इंतजार है, सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और रंगारंग उधर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ नौजवान हैं, युवा हैं, अपनी बात रखने के लिए मीडिया के पास पहुँचे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोलेंगे। आप भी कुछ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा तिरंगे का प्रोग्राम। अब की बार हमारे पूरे देश में ऐसा मनाया कि आज से पहले कभी नहीं मनाया इतिहास में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आकाश ठाकुर, गांव चिंगरावली। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश ठाकुर जी से बात हो रही थी और हमारे साथ एक युवा और जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे भैया जी का, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विकास ठाकुर है। विकास ठाकुर जी, तो कैसा लग रहा है आपको अब की बार स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं 75वां? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे जीवन में ऐसा स्वतंत्रता दिवस आज तक नहीं मनाया गया है और पब्लिक में सभी जो जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो भारतीय सब एकता से मतलब इस पर्व को मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसा त्यौहार शायद अब तक, जब तक मैं मेरी उम्र है, मतलब जो मेरी आयु है, ऐसा त्यौहार मतलब पहले कभी नहीं मनाया, ऐसा पर्व कोई नहीं मनाया आज तक। जैसा कि बोल रहे हैं भैया जी, ऐसा पर्व कभी नहीं मनाया। कोई भी त्योहार आया इतना मज़ा कभी नहीं आया जैसा कि अब की हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, अमृत महोत्सव मनाया है। तो हमारे साथ युवा थे, साथी थे और जानना चाहेंगे जो हमारी वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो इन सरकार की योजनाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, इनकी योजनाओं से, इनके कार्यों से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और कुछ थोड़ी बहुत तो कमी होती ही है। चांद में भी दाग है तभी तो वो चांद है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये सरकार भी है, आगे भी मतलब और भी मैं ये चाहूँगा, ये अपने आप में डेवलप कर रही हैं, अपडेट हो रहे हैं। और जो कुछ भी इन्होंने सरकार से वर्तमान में और क्या कुछ अलग से कराना चाहेंगे आप? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए? अभी सोचा नहीं है और हमारी उम्मीदों से बेहतर ये सरकार उतर के आई है। हमारे पास में सरकार के लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी उम्मीदों से बेहतर काम किया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं किया है। जैसा कि भाई बोल रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा, यदि किसी तालाब के अंदर आप छलांग लगाएं, सोचा होगा इतना पानी होगा, लेकिन जब छलांग लगाई तो सर से ऊपर पानी था,
सरकार से जो सोचा था कि ये करेगी, लेकिन सरकार उतना कर रही है युवाओं के लिए, देश के लिए, कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा की सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हम सरकार से क्या डिमांड करें, आगे के लिए सरकार ऐसा करे। तो अपने इस प्रकार के विचार भी नहीं दे पा रहे हैं कि बोल रहे हैं सरकार हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कर रही है और हम समय देंगे सरकार को तो और कुछ निरंतर अच्छा करेगी। तो आने वाले समय में आप सरकार को दोबारा से तिबारा से लाना चाहेंगे? बिल्कुल लाना चाहेंगे। हर 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? ऑब्वियसली बीजेपी। तो जैसा कि 2024 की भी जनता तैयारी कर चुकी है और पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार बनेगी बीजेपी की। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। आप देख रहे थे भानु प्रकाश शर्मा व हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।